चलो, कैलकुलस, इसके दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज योर डिफरेंशियल कैलकुलस. ओके. एंड सेकेंड पार्ट जो होता है दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस. Now, this particular topic is not for the people who want to take commerce or art side. Okay? जो कॉमर्स और आर्ट साइड लेना चाहते हैं उनके लिए टॉपिक नहीं है. कॉमर्स में अगर तुम लोगों ने मैथ्स रखा तो ही ये टॉपिक है. मैथ्स जनरली बहुत कम लोग रखते हैं कॉमर्स में. जो सीए वगैरह करने वाले लोग रहते हैं वो बस मैथ्स रखते हैं. ठीक है, जनरली लोग मैथ्स नहीं रखते कॉमर्स साइड लेने के बाद. सो जो लोग कॉमर्स साइड लेने के बाद मैथ्स रखने वाले हैं उनको ये टॉपिक है. अदरवाइज दिस इज कंप्लीटली फॉर साइंस साइड. इट इज रिक्वायर्ड इन फिजिक्स. मैथ्स तो फुल तुम्हारा 12th का पार्ट 2 जो है ये इसी से भरा हुआ है. बस पार्ट 2 मतलब तुम्हारा कैलकुलस है. ओके, ऐसे समझ के चलो. तो जिनको कॉमर्स या फिर आर्ट्स लेना है उनके लिए ये चीज जरूरी नहीं है बिल्कुल भी. ओके, इफ यू आर नॉट गोइंग टू कीप द मैथमेटिक्स. चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं. सो लिसन टू मी. क्या है डिफरेंशियल कैलकुलस, यूज कब करते हैं, ध्यान दो. अभी एक छोटा सा एग्जांपल है. तुम लोगों को कोर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. दैट इज माय मोटिव बिहाइंड टुडेज क्लास. ये इंट्रोडक्शन के पीछे मेरा बस यही मोटिव है कि तुम्हें वो अभी का जो ये जो छोटा इसका एप्लीकेशन क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो तुम्हें समझ में आना चाहिए. ठीक है, ओके. चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज ये वाटर टैंक है. ठीक है, और यहाँ पे पानी जो है वो बकेट में जा रहा है. ठीक है, अब ये पानी जब गिर रहा है तो उसका मैंने नोट कर लिया. हाइट ऑफ वाटर लेवल, height of water level and time. ओके, ये मैंने नोट कर लिया. अब लेट्स से जब तुम्हारा वाटर का जो हाइट था, लेट्स कॉल इट एज वो उसको इनिशियल हाइट लेट्स टेक इट एज 2 सेंटीमीटर. ठीक है, और टाइम था 2 सेकेंड्स. ठीक है, फिर हाइट हो गया 4 सेंटीमीटर, और एल्स लेट्स टेक 3 सेंटीमीटर in 2.5 seconds. ठीक है, after that height became 5 centimeter in time 3.5 seconds. Okay, or else let's take it as 3 seconds. अब water level जो है वो rise हुआ by 8 centimeter in 4 seconds. तो ये मैंने कुछ नोट डाउन कर लिया. ठीक है, हाइट ऑफ वाटर लेवल एंड टाइम. अब सपोज मुझे किसी ने पूछा कि बाय व्हाट स्पीड वाटर लेवल इज राइजिंग बिटवीन 2 seconds and 2.5 seconds. ओके, ऐसा मुझे पूछा. इसको अपन और वर्ड्स में भी बोल सकते हैं. इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो आज का जो तुम्हारा क्लास है ना, I just want you to understand this particular thing, that where differential calculus is used. बस इतना समझ में आना चाहिए. जो कैलकुलेशन का पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे. ठीक है, उसको बहुत डिटेल में. एक्चुअली उसके लिए तुम लोगों को पहले लिमिट्स का बैकग्राउंड होना चाहिए, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का बैकग्राउंड होना चाहिए, फिर तुम्हें डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है. बट मैं तुम लोगों को मैथमेटिकल एस्पेक्ट को छोड़ के तुम्हें प्रॉपर डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी
वो चीज मैं तुम लोगों को आज बताने वाली हूँ, ठीक है? बिकॉज वो सब चीजें तुम लोग सिलेबस में सीख लोगे बाद में, ओके? जब तुम्हारा 11th का एक्चुअल सिलेबस शुरू हो जाएगा तो वो सब चीजें तुम आराम से सीख लोगे, ओके? मेरा मेन मोटिव बिहाइंड स्टार्टिंग दिस 11th syllabus from 15th June, that is before your actually announcement of results, तो मेरा मेन इंटेंशन यही है कि तुम्हारा लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन ये चैप्टर पहले हो जाए, सो दैट तुम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से समझ पाओगे, ओके? ये मेरा मेन मोटिव है। सो यस, इस वजह से मैं 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस जो है 15 जून से शुरू करने वाली हूँ, तो अपन शुरुआत उसी से करने वाले हैं, ओके? जनरली क्या होता है ना, अगर जब मैं कॉलेज के साथ शुरू करती हूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे लेना पड़ता है, बिकॉज कॉलेज में वो चीज हुई रहती है, तो अपन लॉकडाउन का थोड़ा तो फायदा उठाएंगे ना, अपन एटलीस्ट थोड़ा सा तो भी फायदा उठाएंगे, तो मैं लिमिट से शुरुआत करूंगी सर, तुम लोगों को फिजिक्स जो है वो सिंपल जा सकता है, क्योंकि कई एवरी ईयर ये प्रॉब्लम होती है, मैथ्स में कैलकुलस हुआ नहीं रहता, फिजिक्स के सर को फिर से कैलकुलस पढ़ाना पड़ता है, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, तो वो नहीं करना है हमें, ठीक है? सो यस, बैक टू द पॉइंट, rate of change of water level with respect to time, okay? So rate of change of water level, what do you mean by that? Water level, change of water level मतलब simple है ना? change of water level मतलब water level में कितना change हो रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूंगी रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब वो जो चेंज हो रहा है वो कितना फास्ट है, सही बात है? अगर मैं सिर्फ चेंज इन वाटर लेवल बोलती हूँ, चेंज इन वाटर लेवल बोलती हूँ, तो हमें पता है क्या है कि वाटर लेवल कितने से चेंज हो रहा है, लेकिन अगर मैंने रेट ऑफ चेंज इन वाटर लेवल बोला तो इसका मतलब क्या हुआ, वो चेंज जो हो रहा है वो कितना फास्ट है, कितना स्लो है, राइट? तो ये हो गया फिजिक्स के टर्म्स में डेफिनेशन, और ये जो है वो नॉर्मल कॉमन पीपल के लिए है, बाय व्हाट स्पीड वाटर लेवल इज राइजिंग, है ना? और यही तुम अगर फिजिक्स के टर्म्स में बोलोगे तो इट इज व्हाट, या फिर मैथमेटिक्स के टर्म्स में बोलोगे तो इट इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज, ऑलराइट? सो चेंज ऑफ वाटर लेवल तो है ही, चेंज इन वाटर लेवल तो है ही, बट वो चेंज कितना फास्ट है, वो चेंज का स्पीड क्या है, दैट इज योर रेट ऑफ चेंज, ओके? तो मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूंगी, देखो 2 एंड 2.5 के बीच में, 2 सेकेंड्स एंड 2.5 सेकेंड्स के बीच में कितना लेवल, कितना स्पीड से तुम्हारा वाटर लेवल चेंज हो रहा है, वो मुझे फाइंड आउट करना है, ओके? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, चेंज इन हाइट upon change in time, okay? change in height upon change in time, तो change in height कितना है, 3 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, एंड change in time कितना है, 2.5 seconds minus 2 seconds, so how much is this, this is equal to 1 centimeter upon 0.5 seconds, so which is what, 10 upon 5 centimeter per second, which is 2 centimeter per second, okay? So this is what, rate of change of water level, this is what, the rate of change of water level from 2 seconds to 2.5 seconds. You will enjoy this topic. Seriously, you will enjoy this topic. ये पूरा थर्सडे तक अपन वही करने वाले हैं, ओके? थर्सडे तक अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अलग अलग, तो आज बस उसका मोटिव समझो टॉपिक का। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, बिटवीन 2 सेकेंड टू 2.5 सेकेंड। अभी अगर मैंने तुम लोग को पूछा व्हाट इज रेट ऑफ चेंज, यू शुड टेल मी द आंसर। रेट ऑफ चेंज in water level from 3 second to 4 second. You should tell me the answer. चलो फटाफट, फास्ट, सिंपल, इसी को देख के बताओ आंसर कितना आता है।
ए रेट ऑफ चेंज 1 सेकेंड में होगा क्या? अनुष्का कुछ भी बोल रही है। मेरा आंसर 2 सेकेंड से ऐसे आया है क्या मेरा आंसर? एग्जैक्टली क्षितिज ने सही बोला। और कौन है? यस, यू कैन टेल मी द आंसर। तुम्हारे सामने है, वही तो यूज करना है तुम लोगों को, और कुछ भी तो नहीं। नहीं क्षितिज, छोटा सा मिस्टेक है, तूने शायद उल्टा लिखा है। हाँ उल्टा लिखा है तूने। हाँ यस, वेरी गुड देवश्री, नाइस। यस, हु एल्स? अमन, क्या हुआ? अमन है ना? हाँ है ना, अमन है ना। अच्छा ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। Okay, so 3 second to 4 second, right? So change in water level. What is change in water level from 3 second to 4 second? From 3 second to 4 second, 8 centimeter minus 5 centimeter upon 3 second to 4 second, it's 4 second minus 3 second. तो कितना आया ये? 3 centimeter upon 1 second. So it becomes 3, हाँ देवश्री ने उल्टा बोला, सॉरी क्षितिज ने नहीं, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो यस, यहाँ पे तुम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल, मतलब वाटर लेवल कितना फास्ट चेंज हो रहा है। अभी तुमने दोनों क्वेश्चन में अगर एक चीज ऑब्जर्व की होगी तो तुम्हें समझ में आया होगा कि यहाँ पे मुझे ये टाइम स्लॉट्स, टाइम इंटरवल देना पड़ रहा है, राइट? मुझे ये क्या देना पड़ रहा है? टाइम इंटरवल देना पड़ रहा है। 3 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक कितना रेट ऑफ चेंज है ना? 3 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक कितना रेट ऑफ चेंज है। बट एक चीज हमेशा याद रखो, तुम्हारा जो डे टू डे लाइफ का जो एग्जाम्पल है ना, मतलब डे टू डे लाइफ का कोई भी चीज जो है वो इतना डिस्क्रीट नहीं चलता। मतलब हाँ 3 सेकेंड पे 3 सेंटीमीटर, 4 सेकेंड पे 8 सेंटीमीटर, इतना डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब इतना स्लॉट्स में नहीं चलता। एवरीथिंग इज कंटिन्यूअस, एवरीथिंग इज स्मूथ। ओके, सो जब तुम रेट ऑफ चेंज की बात करोगे, तुम 3 सेकेंड टू 4 सेकेंड के बीच में फाइंड आउट कर रहे हो। व्हाट इफ we want what if we want rate of change at 3 सेकेंड, मतलब मुझे 3 सेकेंड पे उसका मोमेंटम कितना है, मोमेंटम रहेगा ना उसमें कुछ, इट इज इन दैट वाटर फ्लो इज कंटिन्यूअस, उसमें कुछ मोशन है, राइट? तो 3 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में तुम रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर रहे हो, बट मुझे 3 सेकेंड पे उसका स्पीड कितना है मुझे वो फाइंड आउट करना है। एट 3 सेकेंड उसका स्पीड कितना है, एट 3.5 सेकेंड उसका स्पीड कितना है, एट 3.87 उसका स्पीड कितना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते? बिकॉज मेरे पास इतना छोटा डेटा कलेक्शन नहीं है। आई कैन नॉट कलेक्ट डेटा एट सच पॉइंट्स, है ना? मुझे सपोज किसी ने पूछा, हाँ फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज एट 3.53286, कैन आई नोट दिस डेटा? नो, आई कैन नॉट नोट दिस डेटा, राइट? सपोज मुझे किसी ने पूछा फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज एट 4.832695, do I have this data? No, I don't have this data. So that is why if I want to find out rate of change at 3 second, at 4 second, at 3.5, at 3.587, I have to go with differential calculus. I have to go with what? Differential calculus. इसकी नेसेसिटी समझ में आई? ओके, नेसेसिटी क्या है उसकी? इट फाइंड्स द रेट ऑफ चेंज एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट फाइंड्स व्हाट? रेट ऑफ चेंज एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, तो इसके लिए लिमिट्स का बैकग्राउंड लगता है उसके प्रूफ के लिए। ओके, तो मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। आई जस्ट वांट यू टू टेक दैट
रेट ऑफ चेंज अगर कोई दो टाइम इंस्टेंट्स के बीच में मुझे फाइंड आउट करना है तो इट इज वेरी सिंपल. आई कैन जस्ट फाइंड इट आउट बाय सब्ट्रैक्टिंग न्यूमरेटर्स एंड बाय सब्ट्रैक्टिंग डिनोमिनेटर्स. बट अगर मुझे रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है एट दैट पर्टिकुलर टाइम तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? मुझे एक नए टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी विच इज योर डिफरेंशियल कैलकुलस. इंटीग्रेशन में मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि तुम्हें डिफरेंशिएशन भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आइडिया दे रही हूँ, तो इंटीग्रेशन इतना ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाया जा सकता. ठीक है, सो दिस इज द नेसेसिटी ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस. ओके, अब अपन इसका रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन, हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट. देखो, देयर इज सम y which is some function of x. अब ये फंक्शन क्या चीज है? देखो, फंक्शन क्या चीज है. सपोज मैंने ऐसे लिखा तो ये क्या हो गया? फंक्शन ऑफ x, समथिंग इन टर्म्स ऑफ x. फंक्शन बेसिकली क्या है? सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x. तुम्हारे लेवल पे अगर मुझे फंक्शन बताना है तो आई विल एक्सप्लेन यू इट एज सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in terms of x. Okay, in terms of x, it is some algebraic expression in terms of x. Obviously before moving to differential calculus we will take functions chapter also. Okay, that is very much necessary. So yes, function of x मतलब क्या है? कुछ algebraic function expression in terms of x. वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये x cube plus 3, it is an algebraic expression. Suppose मैंने ऐसे लिखा x square plus 2x plus 1, it is algebraic expression. Suppose मैंने ऐसे लिखा 2 raised to x, it is an algebraic expression. Okay, suppose मैंने ऐसे लिखा, it is actually exponential term, but yes, it is some expression in terms of x, है ना. Suppose मैंने बोला y is equal to x raised to 7, it is what? Something in terms of x. उसको अपन बोलते हैं function. Okay, it is what? Function. तो अभी अपन फंक्शन का टर्म हमने देखा. ओके, अब मुझे अगर डिफरेंशिएशन अगर मुझे इसका फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज. तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी एक्स से. डी बाई डी एक्स मतलब इट इज डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज of y with respect to x. ओके, अगर मुझे चेंज इन y फाइंड आउट करना है, यहां पे क्या मुझे फाइंड आउट करना था? ऊपर मुझे क्या फाइंड आउट करना था? मुझे ऊपर फाइंड आउट करना था चेंज इन हाइट. मुझे ऊपर क्या फाइंड आउट करना था? चेंज इन वाटर लेवल मतलब हाइट, है ना. चेंज इन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. वैसे ही मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना. चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x मुझे फाइंड आउट करना है. तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? dy बाई dx. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत ऊपर से बता रही हूँ, तुम्हारे लेवल पे मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ उसको. ठीक है, सो इट इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? x. हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे ऊपर? हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे चेंज इन वाटर लेवल, है ना. चेंज इन वाटर लेवल. सो दैट dh, that is change in water level, that d stands for difference. okay, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, है ना. विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? चेंज इन टाइम मतलब dt. ओके, सो ये dh एंड dt, इनको आपस में जोड़ने के लिए हमारे पास क्या है? डिफरेंशिएशन. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x विल गिव यू व्हाट? डिफरेंशिएशन. ओके, तो यस, तो ऐसा तो नहीं चलेगा. y इज इक्वल टू एफ एक्स है हमारे पास. अगर हम लोग इक्वालिटी साइन यूज कर रहे हैं तो जो भी मैं यहाँ पे परफॉर्म करूंगी वही मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना.
जो मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा वही मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस तरफ डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो मुझे इस तरफ भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। सीधी सीधी बात है, इक्वल टू साइन है हमारे पास। अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया तो मुझे यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे +2 किया तो मुझे यहाँ पे भी +2 करना पड़ेगा, है ना। अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड बाई 2 किया तो मुझे यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो मुझे यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। Okay, so there is one more way of differentiating, or there is one more way of representing the differentiation is f dash of x. F dash of x मतलब fx का differentiation. F dash of x मतलब fx का differentiation. ओके, सो हम f डैश ऑफ x बोलेंगे, इसका मतलब हम लोग fx का डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। हम dy बाई dx बोलेंगे, इसका मतलब हम लोग y के रेट ऑफ चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो इस तरीके से इसको हमें समझना है। ऑलराइट, ओके, सो ये है डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन। हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पे, राइट। यस, तो हमने क्या क्या समझा, एक बार मैं रिकैप करा देती हूँ सब कुछ, ठीक है। जस्ट टेक स्मॉल रिकैप ऑफ इट। तो कैलकुलस की जो ब्रांच है वो न्यूटन ने डिस्कवर की है। ओके, उसको फिजिक्स के ओरिएंटेड कुछ एक्सपेरिमेंट करना था, उसके लिए उसको कुछ प्रूफ्स चाहिए थे, कुछ ऑन पेपर चीजें चाहिए थी, तो इस वजह से वो सर्च में निकला, और वो सर्च में निकलते निकलते ये कैलकुलस जो है ना एक बाय प्रोडक्ट है। ओके, उसको कुछ कहीं और जाना था, बट उसको ये गाड़ी पकड़ के जाना पड़ा। ओके, सो कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ये कैलकुलस जब भी इन्वेंट हुआ उसके बाद बहुत सारी चीजें इन्वेंट हुई, एक्चुअली बहुत सारी चीजें। साइंस का पूरा हार्ट कैलकुलस है। तुम ये सब जो चीजें देख रहे हो ना अभी, ये सब चीजें अपन जी रहे हैं ना जिसमें, इसमें से 90% चीजें जो है वो कैलकुलस की वजह से हुई है। तुम्हारे फैन में कैपेसिटर्स है, कैपेसिटर का जो वर्किंग है कैलकुलस, इट इज डिफरेंशिएशन ओरिएंटेड। ओके, तो सभी चीजें, काफी सारी चीजें कैलकुलस के बेसिस पे प्रूव की जा सकती है। इसको ऑन पेपर यूज ज्यादा है, बिकॉज ऑन पेपर क्यों ज्यादा है, बिकॉज वो प्रूफ्स के लिए, मतलब मैथमेटिक्स इन ऑल, मैथमेटिक्स जो है ना, इट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर ऑन पेपर प्रूफ। तुम, हम कैसे माने कि तुम सच बोल रहे हो, हम कैसे माने कि तुम सच बोल रहे हो, तुम्हारा इन्वेंशन सही है, हम कैसे मानेंगे, मैथमेटिक्स है, देख लो मैथमेटिकली मैंने प्रूव कर लिया। ओके, तो कैलकुलस काफी सारी चीजों का आंसर है, काफी सारी चीजों का आंसर है। ओके, सो चलो लेट्स कम बैक टू तुम्हारे जो इनफैक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक है फिजिक्स में, उसके लिए भी तुम्हारे पाइप का डायमीटर कितना होना चाहिए, तुम्हारे पाइप का लेंथ कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें कैलकुलस। ओके, तुम्हारे जो ग्रेविटेशन में भी लाइक काफी सारी चीजें हैं। तुम्हारा वेलोसिटी का एग्जांपल ले लो। अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एट 2 सेकेंड्स किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आई विल रिक्वायर कैलकुलस। एट 2 सेकेंड वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एट 2 सेकेंड उसका रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाँ, तुम 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड के बीच में बोलो, हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन एट 2 सेकेंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलस जरूरी है। ओके, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां जो कैलकुलस के बिना चलती ही नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजों के लिए कैलकुलस का सपोर्ट लगता है। तुम साइंस को छोड़ो, तुम इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में जाओ, इकोनॉमिक्स में वहां पे डिमांड एंड प्राइस, जैसे प्राइस बढ़ता है, प्राइस एंड डिमांड का एक फेमस एक्सप्रेशन है, वहां पे कैलकुलस की जरूरत है उसको प्रूव करने के लिए। तो अगर कॉमर्स को भी नहीं छोड़ा तो साइंस क्या चीज है ना। तो बेसिकली कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस दो चीजों से बनता है। इंटीग्रल कैलकुलस इज काउंटर पार्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, जो तुम डिफरेंशिएशन में कर रहे हो उसका उल्टा प्रोसेस तुम्हारा इंटीग्रेशन है। तो क्यों जरूरत पड़ी डिफरेंशिएशन की, हमें एट दैट पॉइंट उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है, तो हमें कैलकुलस की जरूरत है।
है ना। जैसे 2 टाइम्स ऑफ इंटरवल के बीच में अगर मुझे चेंज फाइंड आउट करना है तो मेरे लिए आसान है, बट अगर एट दैट पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है तो मेरे लिए डिफिकल्ट है, मतलब नहीं फाइंड आउट कर सकते। ओके, सो फॉर दैट पर्पस वी रिक्वायर व्हाट, कैलकुलस। ओके, फिर मैंने उसका रिप्रेजेंटेशन सिखाया तुम लोगों को, y is equal to fx, it is what, some function, fx is some function। okay, function मतलब क्या होता है, कोई भी expression in terms of x, mathematical expression in terms of x, not exactly algebraic, it's mathematical expression in terms of x। okay, I will make that correction। तो वो 2 raised to x हो सकता है, 3 raised to x हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, x क्यूब प्लस 1 हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस तुम लोग देखोगे फंक्शंस चैप्टर में। ओके, तो ऐसे बहुत, इससे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है जो x के टर्म्स में है उनको अपन बोलेंगे फंक्शन ऑफ x। ओके, सो y इज इक्वल टू व्हाट, फंक्शन ऑफ x। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अपन, वी टेक द हेल्प ऑफ d बाय dx, द d स्टैंड्स फॉर डिफरेंस। okay, so d by d differentiation of y with respect to x, differentiation of h with respect to t, that is dh by dt। okay, so इसका मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ऐसा तो नहीं चलेगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया और यहाँ पे नहीं किया, ऐसा नहीं चलता है। तुम अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ओके, तो dy by dx मैंने किया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ fx with dx भी करना पड़ेगा। So differentiation of fx with dx is nothing but f dash of x। Okay, is nothing but what, f dash of x। तो dy by dx से भी डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट किया जा सकता है, f dash of x से भी डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, सो कुछ बेसिक फॉर्मूला मैं तुम लोगों को कल के क्लास में बताऊंगी डिफरेंशिएशन के। ठीक है, छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस अपन करेंगे। लॉग वगैरह भी एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन लॉग का चीज मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी तुम्हारे इसमें अभी तुरंत, थोड़ा हेवी हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम लॉग सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अपन देख लेंगे कल के क्लास से, फॉर्मूला बेस्ड, थोड़ा सा मैथमेटिकल बेस्ड तुम्हारे सामने रख दूंगी। ओके, चलो देन लेट्स स्टॉप हियर। ओके, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। सो कॉमर्स जिसको लेना है उसको जरूरत नहीं है, हाँ तुम